एंड यू नो दैट लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेज। तो ये सरप्राइजेज जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते, और सरप्राइज एक और तरफ चला गया है। और सरप्राइज है या नहीं है ये तो एक अलग बात है, लेकिन हमें लग रहा था कि ये इट वाज रिटन ऑन द वॉल। मैं बात कर रहा हूँ पीसीबी की, मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की। और सूरत हाल यही बन रही थी कि जो हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हिस्ट्री में ये पता चलता है कि जो वर्ल्ड कप आता है उसके बाद ये किसी ना किसी की बलि ले जाता है। और बलि किसकी जाती है? वो हमेशा पहले सबसे कैप्टन की जाती है। और इस बार भी जो है कैप्टन की बलि चली गई। और बड़ी अजीब सी बात हुई। हम सोच तो रहे थे, चाह तो रहे थे कि ऐसी सूरत हाल ना क्रिएट हो, बाबर आजम खुद स्टेप डाउन कर लें ऐसी सूरत हाल में, जब नई चीज़ें सेटल हो रही, नई चीज़ें काबू आ रही, नई चीज़ें कंट्रोल में आ रही, थोड़ा सा एहतियात की जाए, थोड़े से गॉसिप से और लड़ाई झगड़े से, फितने फसाद से बचा जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल हम लोगों को जो वो जो है ना, कुर्सी जो है आराम से कोई छोड़ता नहीं है। जब कुर्सी पे कोई बैठ जाता है तो फिर वो उसकी कोशिश होती है कि वो कुर्सी पे ज़्यादा देर तक बैठा रहे, और यही हुआ है बाबर आजम के साथ भी। और कब से लोग लगे हुए थे कि बाबर आजम को फोकस करना चाहिए अपनी जो एक्चुअल स्किल है। एक्चुअल स्किल क्या है? एक्चुअल स्किल उसकी बैटिंग है और उसकी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस को छोड़ के बाबर आजम जो है ज़्यादा देर लगा हुआ था अपनी कैप्टेंसी को बचाने के लिए, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस बड़े अरसे से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। ये बात अभी की नहीं है, ये बहुत पहले से लगे हुए थे इस बात पे कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उसकी कैप्टेंसी के शौक की वजह से। अब सूरत हाल ये हुई, पहले एशिया कप में जो है परफॉर्मेंस ख़राब हुई, उससे पहले भी चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी तरफ तो नहीं जा रही थी, और उसके बाद अभी लेटली जो वर्ल्ड कप के नताइज सामने आए हैं, जिस तरह से पता चला है कि बाबर आजम ने अपने प्लेयर्स को, अपने दोस्तों को कैसे खिलाया, सबको किस तरह से साथ लेके चला, वो एक अजीब किस्म की सूरत हाल सामने आई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चला कि जो कैप्टेंसी के फीचर्स थे वो दोबारा से जो है वो एक्सपोज हुए कि यार बाबर आजम इतने अच्छे कैप्टन साबित नहीं हुए। 9 मैचेस में से 6 या 7 मैचेस ऐसे थे जिसमें पाकिस्तानी टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। और ये बाबर आजम भी हैं और रिजवान भी हैं और बाकी सारे अपनी मर्जी के प्लेयर उन्होंने रखे। इसमें जो कहा जाता है, जिस तरह से हमने देखा कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी इंजमामुल हक को भी, जो चीफ सेलेक्टर थे उस टाइम पे, और बाबर आजम को भी, और बाकी सबको, मिकी आर्थर वगैरह को, सबको भी, कि आपको जो रिसोर्सेज चाहिए, जो उनसे बंदे चाहिए, जैसी चीज़ें चाहिए, जो आपको चीज़ चाहिए आप हमें बताएं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अगेंस्ट हमें सिर्फ आपने थोड़ी सी इज्जत ला के देनी है, ट्रॉफी ला के देनी है। झगड़ा बहुत तवील था। इंडिया के साथ पहले झगड़ा चल रहा था एशिया कप में, और एशिया कप में इंडिया को लाने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान नहीं हुआ। उसके बाद श्रीलंका के साथ पैचअप हुआ, श्रीलंका कुछ मैचेस श्रीलंका में, कुछ मैचेस अजीब टूटी फूटी सा एशिया कप जो है पाकिस्तान ने होस्ट किया। वो होस्ट की भी अलग बात है उसमें कि वो पाकिस्तान के नाम कहीं एशिया कप में किसी किसी शर्ट के ऊपर नाम नहीं थे। बहुत सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। पीसीबी बहुत लूज एंड पे और हमेशा गिविंग एंड पे हमेशा ही रहे हैं पीसीबी, तो वो भी इस पे रहा, लेकिन बात बन नहीं पाई। इस वक्त ये सूरत हाल थी कि अगर इंडिया में जाए खेलना ही है, क्योंकि आईसीसी को हम इतने आराम से इनकार नहीं कर सकते, और अगर हमें जाके इंडिया में खेलना ही है तो कम से कम उन हालात में खेलें, उस सिचुएशन में खेलें कि किसी तरह, किसी भी हिसाब से, किसी भी तरीके से थोड़ी सी इज्जत रह जाए। मतलब आप सेमीफाइनल्स में आए, फाइनल तो खेलें, चले आप फाइनल ना जीतें, लेकिन कम से कम इंडिया को एहसास तो हो कि यार एक बड़ी टीम के साथ हम खेल रहे थे, और एक बड़ी टीम के साथ हम ज्यादती कर रहे थे, जो बीसीसीआई हमेशा जे शो करते रहे हैं उसमें, लेकिन हमने बिल्कुल उस चीज को इग्नोर किया और हमने इतनी वीक टीम उतारी। पीसीबी का अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो टूट फूट का शिकार था, वो एक अलग बात है, लेकिन अलग बात तो नहीं है, अहम बात है। और उसके बाद इसी दौरान जब सारा कुछ चल रहा था, लास्ट मैचेस के दौरान जो है वो एक और सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसमें बाबर आजम, रिजवान और चीफ सेलेक्टर साहब जो है इंजमामुल हक का जो है एक कंट्रोवर्सी, एक स्कैंडल निकला है, जिसपे वर्ल्ड कप के दौरान इंजमामुल हक ने स्टेप डाउन किया, और अभी तक उस चीज की कोई सिचुएशन निकल नहीं पाई कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे किस तरह बैठेगी। लेकिन इंतजार कर रहे थे कि अब ये जरा वापस आए तो फिर हम देखते हैं कि इनके साथ क्या सलूक होना है, और वो फिर वापस आए, और आते साथ ही आज ही बाबर आजम ने मुलाकात करनी थी पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब के साथ, और सूरत हाल ये बनी कि बाबर आजम ने ट्वीट किया कि जनाब
मैं जो है वो कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर रहा हूँ, तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर रहा हूँ। मैं टीम के लिए अवेलेबल होऊंगा और मैं उसको जो भी कैप्टन बनेगा उसके साथ अच्छे सलूक करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो एक रवायती सी स्टेटमेंट होती है वो सारा कुछ हो गया। खतरनाक सिचुएशन ये है, खतरनाक सिचुएशन ये है कि पिछले जो हम रिकॉर्ड देखते हैं, जब बंदा कैप्टेंसी से हट जाता है तो फिर पाकिस्तान में कोई रांदा दरगाह सा हो जाता है। फिर जो अगला कैप्टन आता है वो अपनी टीम, अपने प्लेयर्स, अपना फॉर्मेट, अपना सिस्टम लेके आता है। जिस तरह से बाबर के साथ बहुत अच्छे लाइजॉन में है रिजवान है, जिस तरह बाबर के साथ शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिस तरह बाबर के साथ जो रोटी गैंग वाला पूरा सिस्टम है, जिस तरह से आपने इस मैच में भी देखा कि कहाँ से घुमा फिरा के जो है वो हसन अली को ले गए थे। हसन अली हैं, जाहिर बात है, शादाब हैं, ये सब लोग हैं। और ये बाबर, रिजवान, शादाब और बाबर तो नहीं, रिजवान, शादाब और क्या नाम है इसका, शाहीन शाह अफरीदी, ये सब लोग जो हैं ये कैप्टनसी के भी लिए तैयार बैठे हुए थे। लेकिन जितनी बॉडी लैंग्वेज वीक लगती थी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बाबर आजम की, उसमें यही सूरत हाल बन रही थी कि किसी ऐसे बंदे को कैप्टन बनाया जाए जो इस पूरे पूरे झमेले से बाहर का हो। ये एक बहुत बड़ा टफ किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि उसने आना है बाहर से और आके खेलना जो है वो खिलाना इन्हीं प्लेयर्स को है। तो डिसाइड हुआ कि शान मसूद को बुलाया जाए। शान मसूद को बहुत पहले से कैप्टनसी के लिए उसको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था। वो यॉर्कशायर में वहाँ पे खेल भी रहे थे, वहाँ पे एज ए कैप्टन भी परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन ये पाकिस्तान में आके वो हमेशा अंडर प्रेशर रहते थे। शायद सबको पता था कि ये कैप्टनसी के लिए जो है सबसे अहल उम्मीदवार इस वक्त है, क्योंकि बोलना, बॉडी लैंग्वेज, उनकी गेम पे ग्रिप, उनकी ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स पे ग्रिप, वो पूरे का पूरा एक नज़र आ रहा था। ये अलग बात है कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंस है, कुछ ऐसे लोग साथ शामिल हैं, कुछ ऐसी सिफारिशात साथ शामिल हैं जिसकी वजह से इनको, शान मसूद को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो खैर जो कुछ भी था सारा कुछ, वो चीज़ें तो चलती जा रही हैं, लेकिन साथ साथ जो असल खबर आ रही है वो ये है कि शान मसूद जो है, जो अभी फौरी तौर पे उनको कैप्टन नामजद कर दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और 3 टेस्ट मैचेस के लिए उनको किया गया है। हो भी सकता है कि वो 3 टेस्ट मैचेस के बाद वो उसको कंटिन्यू ना करें और उसके बाद रोक दिया जाए, किसी और को कैप्टन बना दिया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि अगले पूरे साल में जो अभी तक खबरें हैं, अभी स्टैटिस्टिक्स हैं, हमें ओडीआई मेरा ख्याल है हम लोगों ने नहीं खेलना, तो शान मसूद को टेस्ट मैचेस का कैप्टन बना दिया गया है, टेस्ट के लिए रेड बॉल का। और इसके साथ-साथ शाहीन शाह अफरीदी को जो शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया टी20 का। इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिजवान को नहीं बनाया, जो साथ-साथ इनके रहते हैं फौरी तौर पे ये क्या इसको कहते हैं, वाइस कैप्टन, रिजवान को उनको नहीं कैप्टन बनाया, या शादाब को जो वाइस कैप्टन रहते हैं उनको कैप्टन नहीं बनाया, कैप्टन बना दिया है शाहीन शाह अफरीदी को। वो बात जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि कहा जा रहा था कि जनाब वो कोई एक सूरत हाल इस किस्म की पीछे बन रही है कि जो शाहीन शाह अफरीदी के ससुर साहब हैं, शाहिद अफरीदी साहब, उनका कुछ इन्फ्लुएंस लग रहा है और उनको कहा जा रहा है कि किस तरह से आप जो है वो कोचिंग में आ जाएँ, लेकिन कोचिंग के लिए वो आमादा नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए शायद इसलिए नहीं हो पा रहे थे कि बड़ा अजीब-सा होता है कि ससुर कोच है और दामाद जो है वो कैप्टन बन रहा है। तो अब सूरत-ए-हाल ये बन रही है कि जनाब इस सूरत-ए-हाल में अब शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन होंगे टीम के टी20 के, और बाकी मोहम्मद हफीज़ को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, मिकी आर्थर को थोड़ा-सा हिलाया गया है, और अभी ये भी सूरत-ए-हाल आ रही है कि शायद कौन बनेगा इसका कोच, कौन बनेगा, और ये सारे जब भी स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें बड़े अहम उम्मीदवार जो हैं वो उमर गुल भी वहाँ पे हैं, सोहेल तनवीर भी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मोहम्मद हफीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मोहम्मद हफीज़ तो खैर उनको तो ऑलमोस्ट सीट मिल ही गई है डायरेक्टर की, लेकिन मैं जिनका नाम भूल रहा हूँ, वो ये क्या नाम है इनका, जो लेफ्ट हैंडर, यार ये अभी तक हमारे पास वजीर खेल भी जो है वो पंजाब के, वो उनको उनको कहा जा रहा है कि शायद वो कोच लग जाएं। ये वाली सूरत हाल बड़ी अजीब किस्म की है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनवील होगी। जैसे ही सूरत हाल ज़्यादा क्लियर होती है, मज़ीद क्लियर होती है,
तो हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, तब तक के लिए पीसीबी की भी खैर हो और आप सबकी भी खैर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।